हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी मोमेंट्स। और आज आप लोग देख सकते हैं सामने कितनी सुंदर फूल जैसी मिठाई रखी हुई है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 बोल ले लिए हैं और इसमें जो सूप वाली चम्मच होती है ना, वो बड़ी साइज़ की होती है। तो उससे मैंने लगभग सारे बोल में करीब करीब 2-2 चम्मच डाल लिए हैं मैदा। इसके बाद एक हिस्से में आप खाने वाला लाल रंग डाल दीजिए और दूसरे हिस्से में खाने वाला पीला रंग डाल लीजिए। यहाँ पे मेरे पास पीला रंग जो था वो लिक्विड में था, तो मैंने वो यूज़ किया है। और तीसरे हिस्से को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए सादा। इसके बाद रिफाइंड ऑयल या आप घी ले लें मोयन के लिए। तो जिस चम्मच से मैंने मैदा लिया था उसी चम्मच से लगभग 1.5 चम्मच मैंने तीनों में तेल डाल लिया है। एक बात का ध्यान रखें, ये जो कलर है ना, आप अपने अकॉर्डिंग का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके तीनों का सख्त आटा लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने तीनों का आटा लगा लिया है। तो अब मेरे पास यहाँ पे 3 कलर के डो रेडी हो गए हैं। आप यहाँ कलर अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं और इसे करीब 5 से 10 मिनट ऐसे ढक के छोड़ दें ताकि जो डो है वो सेटल हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग मैदा की स्लरी बनाने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। अगेन आप यहाँ पे घी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आप इसमें करीब 1.5 से 2 चम्मच मैदा जो है वो आप मिक्स कर लें अच्छे से। बिल्कुल इसकी स्लरी बना लें, बिल्कुल गांठें नहीं होनी चाहिए इसकी। तो ये जो है ना, इसे साटा भी कहते हैं। ये एक्चुअली जो लेयरिंग वगैरह के लिए इसकी यूज़ होती है और जो मैदा को एक दूसरे में चिपकाने के लिए भी उसके से हेल्प ले सकते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे मैंने जो पहला जो डो है, सादा डो जो वाइट डो है, उसको बिल्कुल किचन प्लेटफॉर्म पे अच्छे से बड़ा बेल लिया है। और कोशिश कीजिएगा कि जो डो है ना वो स्क्वायर शेप में बेल सके। उससे क्या है, जो फूल है ना, फूल वाली मिठाई, उसकी शेप और साइज़ जो है काफ़ी अच्छी आती है। अगर आपको और भी ज़्यादा उसको परफेक्ट करना है तो आप चाकू से बिल्कुल काट सकते हैं स्क्वायर शेप में। अदरवाइज़ आप रफली भी इसको चौकोर बेल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चौकोर बेल लिया है। अब इसके ऊपर मैदा जो है वो मैंने छिड़क दिया है क्योंकि इसको बाद में यूज़ करना है। तो ये आपस में मैं इसे मोड़ करके रख रही हूँ तो आपस में ये चिपके ना, तो इसलिए मैंने सारे परतों पे थोड़ी थोड़ी मैदा को छिड़क दिया है और एक प्लेट पे रख के अलग से उसको रख दिया है। अब बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से जो येलो वाली डो है उसको और रेड वाली डो है उसको भी हम लोग वैसे ही बेल लेंगे। आप यहाँ पे बेलन का और जो पीढ़ी होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो किचन का प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी बड़ा रहता है। तो आप एक बार में काफ़ी बड़ा सा बेल लो तो फिर उससे बहुत सारे एक बार में आप बेलोगे और करीब 10 से 20 बन जाएंगे, तो वो काफ़ी इजी प्रोसेस हो जाती है। तो आप बिल्कुल ऐसा करें, इसी तरीके से बनाएं। तो यहाँ पे मैंने येलो वाली जो डो है इसको भी थोड़ी स्क्वायर शेप में बेल लिया है। ये जो मिठाई है ना, ये बेसिकली जो खाजा होती है उसी के तर्ज पर बनती है, बहुत टेस्टी होती है और इसके ये जो लुक वाइज काफ़ी एनहेंस्ड हो जाती है। तो जब आप इसको सर्व करेंगे ना तो मेहमानों को चाहे बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसके जो लुक है वो बहुत अलग है। तो लोगों में क्यूरियोसिटी भी रहेगी कि अरे ये कौन सी मिठाई है। और अब तो कुछ दिन के बाद से जो त्योहारों का मौसम है वो शुरू हो जाएगा, तो आप इसे गणेश चतुर्थी में, होली में, दिवाली में, ये सारी चीज़ों में बिल्कुल बना सकते हैं। दुर्गा पूजा में बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। अब देखिए यहाँ पे बातों बातों में मेरी जो तीसरी डो है वो भी रेडी हो गई है। इसे भी बिल्कुल मैं वैसे ही स्प्रिंकल करके फोल्ड करके रख दूँगी। अब यहाँ पे जब सारे जो मेरे डो है वो कंप्लीट हो गए हैं तो मैं वाइट वाली जो डो है ये सबसे बड़ी साइज़ की है, तो मैंने इसको सबसे पहले खोला है। इसे अच्छे से आप फैला लें, बिल्कुल बिना मतलब उसमें कोई भी सिलवटें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो मैंने मैदा की स्लरी जो रेडी की थी उसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी ताकि जो लेयरिंग है वो बहुत अच्छे से आए और इसके ऊपर जो मैं येलो डो जो लगाऊंगी तो वो बिल्कुल अच्छे से इसमें चिपक भी जाए। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली ऐसा ना हो कि येलो वाली जो डो है वो पूरे कवर नहीं भी हो रही है तो भी कोई बात नहीं है। वो फिर भी सारी मतलब जो आपके जो बनेंगे फूल वाली मिठाई उसमें वो कलर पार्ट रहेगा बिल्कुल।
यहाँ पे तीसरी जो लेयरिंग है मैंने वो भी लगा ली है। अब यहाँ तीसरी लेयरिंग के बाद आप थोड़ा सा उसको बेल लेना, क्योंकि 3-3 डो एक दूसरे पर जब लगती है ना तो थोड़ी मोटी हो जाती है, तो उसको थोड़ी आप पतला फ्लैट कर लेना बेल करके, और उसके बाद इसके ऊपर स्लरी लगा लेना। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और मैदा आप छिड़क लेना। अब बिल्कुल छोटे छोटे हाथों से बिल्कुल टाइट इसकी रोल बना लेना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हाथ से ही उसको और ऐसे बेल लिया है ताकि वो थोड़ी फैल जाए, उसकी थिकनेस कम हो जाए। और जो किनारे हैं उसको आप वो उसी स्लरी से चिपका लेना। अगर वो स्लरी ख़त्म हो गई हो तो आप पानी से भी चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको ऐसे हाथों से थोड़ा थोड़ा और हल्के हल्के हाथों से बेल लेना। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल और घी को भी मिक्स करके बना सकते हैं, या सिर्फ रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। पर अगेन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप थोड़ा ना थोड़ा घी तो बिल्कुल डालिए ही। उससे क्या है, किसी भी इंडियन जो मिठाइयाँ हैं उनकी जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप अगर पूरा घी यूज़ नहीं करना चाहते तो रिफाइंड के साथ आप थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारे को छान ले बिल्कुल अच्छे से। अब यहाँ पे मैं चाशनी बना रही हूँ 2 तार की। मतलब चाशनी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप उसको ठंडा करें तो वो बिल्कुल आराम से सूख जाए। तो इसको टेस्ट करने का एक चीज़ ये तरीका है कि जब आप करछी को ऐसे डुबा करके करोगे तो जो बूंद चाशनी की टपकेगी ना, वो जब ऐसे तार छोड़े तो मतलब समझ लीजिए कि हाँ वो चाशनी हो गई, बिल्कुल खाजा की तरीके से। और यहाँ पे बस उसे डिप कर करके बाहर निकालना है जो फूल वाली मिठाई है, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। बाकी जब ये ठंडी हो जाएगी तो जो चाशनी है वो बिल्कुल सूख जाएगी। और ये बहुत अच्छी मिठाई है, आप बिल्कुल इसे बनाना खाना, आप सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही जल्दी बन जाती है एक ही बार में, और बहुत ही फैसिनेटिंग दिखती है लुक वाइज भी। तो बनाना और बना के बताना कि आपको ये कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अभी नहीं करें तो कोई बात नहीं, आप खा लेना, आपको अच्छा लगे तो फिर ज़रूर मुझको कर देना, मुझको भी बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू।